हेलो फ्रेंड्स, एग्री ज्ञान के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, फलों का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। जेड के अंदर कम से कम दो या तीन क्वेश्चन इससे इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। हर बार हर साल 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। अगर आपने ध्यान से ये वीडियो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखा तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन है आने वाले 2020 के अंदर जेट का एग्जाम होगा, उसके अंदर आपके तीनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, राइट होंगे। फलों का वर्गीकरण, इनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर क्लाइमेट के आधार पर, जलवायु के आधार पर, और 2 नंबर हो गया टाइप ऑफ फ्रूट, फल के प्रकार के आधार पर, और 3 नंबर हो गया एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट खाने हो गया भाग के आधार पर, और 4 नंबर हो गया मैच्योरिटी, पकाव के आधार पर। 4 टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे। 1 नंबर क्लाइमेट के आधार पर, जलवायु के आधार पर, फल के प्रकार के आधार पर, 2 नंबर हो गया, और 3 नंबर हम बात करेंगे एडिबल पार्ट, खाने हो गया भाग के आधार पर, और 4 नंबर बात करेंगे मैच्योरिटी, पकाव के आधार पर। सबसे पहले बात करेंगे क्लाइमेट, जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया। कौन सा हो गया? उष्ण जलवायु हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे? उष्ण जलवायु हो गया। 2 नंबर बात करेंगे सब ट्रॉपिकल, सब है ट्रॉपिकल। उपोष्ण जलवायु, हिंदी में बात करेंगे उपोष्ण है जलवायु, और 3 नंबर बात करेंगे टेम्परेट, शीतोष्ण जलवायु का होता है। कौन सा हो गया? शीतोष्ण जलवायु का हो गया। ट्रॉपिकल के लिए हम बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। जहां पर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है वहां की ट्रॉपिकल, वहां कौन सी जलवायु होती है? ट्रॉपिकल जलवायु होती है। वहां पर कौन से फ्रूट हो गए, जिनके बारे में बात करेंगे। और सब ट्रॉपिकल हो गया। सब ट्रॉपिकल के लिए कौन सी? उपोष्ण जलवायु, जहां का टेम्परेचर कितना होता है? 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। और टेम्परेट के लिए 10 से 14 डिग्री सेल्सियस जहां का टेम्परेचर होता है, वहां पर कौन सी जलवायु? टेम्परेट जलवायु होती है। फ्रूट की बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट कौन सी हो गए? एक ट्रिक है, पंजाब है, एमपी जैसा है। पंजाब क्या है? एमपी जैसा है। इसके लिए एक ट्रिक है, पंजाब क्या है? एमपी जैसा है। पंजाब क्या है? एमपी जैसा है। जैसे वो क्या बोलते हैं? जैसी। अपन जैसा वो क्या लिखेंगे? जैसी से। पी से कौन सा हो गया? पपाया हो गया। बी से बनाना हो गया। एम से मैंगो हो गया। और फिर पी से क्या हो गया? पाइनएप्पल हो गया। देखो दोस्तों, साथ साथ है, नोट करते जाइए। और जैसी, जे से क्या कौन सा हो गया? जेक फ्रूट हो गया। जे से कौन सा हो गया? जेक फ्रूट हो गया। और सी से कौन सा हो गया? सी से कौन सा हो गया? सीट्रस फ्रूट हो गया।
सी से कौन सा हो गया, सिट्रस है, फ्रूट हो गया। पी से कौन सा हो गया, पपाया हो गया। बी से कौन सा हो गया, बनाना हो गया। एम से कौन सा हो गया, मैंगो हो गया। पी से कौन सा हो गया, पाइनएप्पल हो गया। जे से जैक फ्रूट हो गया और सी से सिट्रस फ्रूट हो गया। और एक और इसके अंदर आता है कोकोनट फ्रूट। कौन सा आता है, कोकोनट फ्रूट आता है। हम बात करेंगे, 2 नंबर बात करेंगे सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण जलवायु का। पहाड़ी क्षेत्र के अंदर कौन सी जलवायु होती है, उपोष्ण जलवायु होगी। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पहाड़ी क्षेत्र और समुद्री तल के किनारे, समुद्री तल के किनारे उपोष्ण जलवायु होगी। इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए एक ट्रिक कौन सी है, अपनी ट्रिक की बात कर लेते हैं। गोवा का डीजीपी बहादुर है। फल की ट्रिक कौन सी है, गोवा का डीजीपी बहादुर है। कौन सी है, गोवा का डीजीपी बहादुर है। जी से कौन सा हो गया, गवावा फ्रूट हो गया। ओ से कौन सा हो गया, ऑरेंज फ्रूट हो गया। ए से कौन सा हो गया, गोवा फ्रूट हो गया। और ए से कौन सा हो गया, आंवला हो गया। ए से कौन सा हो गया, आंवला हो गया। फिर डी से कौन सा हो गया, डेट पाम हो गया। और फिर जी से कौन सा हो गया, ग्रेप हो गया। और पी से कौन सा हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया। पोमोग्रेनेट अनार हो गया। और बी बहादुर, बी से कौन सा हो गया, बेर हो गया। कौन सा हो गया, बेर हो गया। सब ट्रॉपिकल के लिए ट्रिक कौन सी है, गोवा का डीजीपी बहादुर है। जी से कौन सा हो गया, गोवावा हो गया। ओ से ऑरेंज हो गया। ए से आंवला हो गया। और जी से फिर कौन सा हो गया, डेट पाम हो गया। जी से कौन सा हो गया, ग्रेप हो गया। बी से पोमग्रेनेट हो गया। और बहादुर को किस से लिखेंगे, बी से लिखेंगे। और बी से हो गया बेर। टेम्परेट जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, कौन सी जलवायु, जिसको हम ठंडी जलवायु भी बोलते हैं। कौन सी जलवायु बोलते हैं, ठंडी जलवायु बोलते हैं। ठंडी जलवायु के कौन से हो गए, एक एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, चेरी हो गया, और पियर हो गया। ये कौन से हो गए, क्लाइमेट के आधार पर हो गया। कौन सा वर्गीकरण हो गया, क्लाइमेट के आधार पर वर्गीकरण हो गया। ट्रॉपिकल हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया और टेम्परेट हो गया। ट्रॉपिकल के लिए टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री हो गया। सब ट्रॉपिकल के लिए 40 से 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। और टेम्परेट के लिए कितनी जलवायु हो, कितना टेम्परेचर हो गया, 10 से 14 डिग्री सेल्सियस हो गया। ट्रॉपिकल के लिए ट्रिक है, पंजाब क्या है, एमपी जैसा है। और सब ट्रॉपिकल के लिए ट्रिक है, गोवा का डीजीपी बहादुर है। और टेम्परेट शीतोष्ण जलवायु के फ्रूट के बारे में यहाँ पे सभी जानते हो, जहाँ पे कश्मीर एप्पल, कश्मीर का सेब बहुत ही मशहूर है। स्ट्रॉबेरी होगी पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जहाँ पे बर्फबारी होती है, वहाँ पर कौन सी, स्ट्रॉबेरी होगी, चेरी होगी, पियर हो गई। आगे हम 2 नंबर बात करेंगे, टाइप ऑफ फ्रूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं। 2 नंबर बात करेंगे, टाइप ऑफ फ्रूट। टाइप ऑफ फ्रूट, फल के प्रकार। 1 नंबर बात करेंगे ड्रूप। 1 नंबर बात करेंगे ड्रूप प्रकार। ड्रूप को हम दूसरा नाम है
स्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोन भी बोलते हैं। स्टोन मतलब गुठली। जिन फ्रूट के अंदर गुठली पाई जाती है वह कौन से प्रकार के होते हैं? स्टोन प्रकार की होगी, या ड्रूप। उनका फल का प्रकार कौन सा हो गया? ड्रूप हो गया। गुठली वाला कौन सा हो गया? आम हो गया। आम के अंदर क्या पाई जाती है? गुठली पाई जाती है। और एक आम हो गया। और 2 नंबर कौन सा हो गया? बेर हो गया। बेर में क्या है? गुठली पाई जाती है। 3 नंबर कौन सा हो गया? जामुन हो गया। मुख्य रूप से जामुन हो गया। ये कौन से प्रकार का हो गया? ड्रूप प्रकार का हो गया। जिनमें गुठलियां पाई जाती है वो कौन से प्रकार का? स्टोन मतलब पत्थर हो गया। पत्थर के समान जिनकी गुठलियां पाई जाती है, आम की होगी, बेर की होगी और जामुन की होगी। सोरोसिस। 2 नंबर कौन सा हो गया? सोरोसिस हो गया। सोरोसिस हो गया। सोरोसिस प्रकार के वो हो गए जिन जिन फ्रूट को हम सीधा हाथ में लेते हैं। हाथ में लेने पर क्या होता है? चुभते हैं। बाहर से देखने पर क्या होते हैं? हाथ में लेने पर चुभते हैं। वो फ्रूट कौन से प्रकार के हो गए? सोरोसिस प्रकार के हो गए। कौन सा उदाहरण कौन सा हो गया? अनानास, पाइन एप्पल। कौन सा हो गया? पाइन एप्पल। 2 नंबर कौन सा हो गया? कटहल। 2 नंबर हो गया कटहल और अनानास। जिन फ्रूट को हम हाथ में लेते हैं, चुभते हैं, वो कौन से प्रकार के हो गए? सोरोसिस प्रकार के हो गए। 3 नंबर कौन से हो गए? बेरी। 3 नंबर कौन से हो गए? बेरी या सर्स। जिन फ्रूट को खाने पे मुंह को ज्यादा तकलीफ नहीं होती, आराम से खाया जा सकता है, ज्यादा वो क्या होते हैं? मतलब मुलायम होते हैं खाने में, वो कौन से प्रकार के फ्रूट हो गए? सर्स प्रकार के फ्रूट हो गए। सर्स प्रकार के फ्रूट हो गए। जैसे केला हो गया, खाने में मुलायम होते हैं। जिनको बिना दांत वाले होते हैं, जिनके मुंह में दांत नहीं होते, वो भी उस फ्रूट को क्या है? खा सकते हैं। वो कौन से हो गए? बेरी या सर्स हो गए। केला को बिना दांत वाला भी खा सकता है। पपीता हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, अंगूर हो गया और सपोटा हो गया। केला हो गया, पपीता हो गया, अंगूर हो गया, सपोटा हो गया। ये कौन से हो गए? बेरी या सर्स प्रकार के हो गए। कौन से प्रकार के? स्टोन। 1 नंबर स्टोन के बारे में बात करें, स्टोन कौन सा हो गया? आम, बेर और जामुन। जिनके अंदर गुठलियां पाई जाती है, और गुठलियां क्या होती है? कठोर होती है, वो कौन सा हो गया? ड्रूप या स्टोन हो गए। सोरोसिस। सोरोसिस जिनको हम हाथ में लेते हैं वो क्या होते हैं? चुभते हैं, वो कौन सा हो गया? सोरोसिस प्रकार के। अनानास और कटहल हो गया। बेरी या सर्स बिना दांत वाले भी, या फिर जो खाने में क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, ज्यादा तकलीफ नहीं होती खाने में, वो कौन से फ्रूट हो गए? बेरी या सर्स हो गई। केला, पपीता, अंगूर और सपोटा हो गया। 4 नंबर बात करेंगे। 4 नंबर कौन सा हो गया? बालूस्टा। 4 नंबर बात करेंगे बालूस्टा। जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं, और बीज समेत जिस फ्रूट को खाया जाता है वो कौन सा प्रकार हो गया? बालूस्टा प्रकार हो गया। बीज क्या होते हैं? थोड़े कठोर होते हैं, उनके समेत उनको खाया जाता है। बालूस्टा प्रकार का कौन सा हो गया? अनार हो गया। जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं और बीज थोड़े कठोर होते हैं, उनके समेत उसको खाया जाता है, वो कौन सा प्रकार हो गया? बालूस्टा। उदाहरण कौन सा हो गया? अनार हो गया। आगे हम बात करेंगे 5 नंबर है हेस्पेरिडियम। कौन सा हो गया? नींबू हो गया। हेस्पेरिडियम कौन सा हो गया? नींबू हो गया। 6 नंबर बात करेंगे कैप्सूल। कौन सा हो गया? कैप्सूल। कैप्सूल के वेरी इंपॉर्टेंट है। कैप्सूल के 2 उदाहरण है, भिंडी और आंवला।
इनके एक एक उदाहरण अपन याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं। बालुस्टा कौन से हो गया, अनार हो गया, एस्पेरिडियम नींबू वर्गीय हो गया, और कैप्सूल का कौन सा हो गया, भिंडी और आंवला हो गया। 4 नंबर बात करेंगे पेपो। 4 नंबर बात करेंगे पेपो। जिन फ्रूट के बीज मेडिसिन या अन्य रूप में काम में लिए जाते हैं, जिनको बेचा जाता है, जिनका फ्रूट के बीज होते हैं, वो क्या काम में लिया जाता है, मेडिसिन या अन्य सौंदर्य पदार्थ बनाने या साबुन बनाने या अन्य रूप में भी काम में लिए जाते हैं, उनके बीज के प्रकार वो कौन से हो गए, पेपो प्रकार के। उदाहरण कौन सा हो गया, तरबूज हो गया। तरबूज का बीज मेडिसिन के रूप में भी काम में लिया जाता है, अन्य कोई सौंदर्य पदार्थ बनाने के रूप में भी काम में लिया जाता है। खरबूजा का हो गया, और ककड़ी का हो गया। पेपो, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ईटीसी हो गया। सबसे पहले बात की थी हमने ड्रूप के बारे में। किसके बारे में बात की थी, ड्रूप, जिनमें क्या पाई जाती है, गुठलियां पाई जाती है। सोरोसिस, जो हाथ में लेने पर क्या होती है, मुलायम होते हैं। सर्स, खाने में क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। सॉरी, जिनको सोरोसिस कौन से हो गए, हाथ में लेने पर कांटे जैसे चुभते हैं। और बेरी या सर्स कौन से हो गए, खाने में मुलायम होते हैं। बालुस्टा, जिनके दाने कठोर होते हैं और दानों समेत खाया जाता है। एस्पेरिडियम नींबू हो गया। कैप्सूल प्रकार का भिंडी व आंवला हो गया। पेपो, जिनके बीज क्या है, मेडिसिन या अन्य उपयोग में लिए जाते हैं, वो कौन से हो गए, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, और ककड़ी हो गया। आगे हम बात करेंगे ईडिबल पार्ट, खाने हो गया भाग के आधार पर। 4 नंबर बात करें, 3 नंबर बात करेंगे ईडिबल पार्ट ऑफ ए फ्रूट। खाने हो गया भाग के आधार पर। किसके आधार पर, खाने हो गया भाग के आधार पर। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मीजोकार्प, पेरिकार्प और एंडोकार्प हो गए। ये फ्रूट हो गया, ये बीच वाला भाग हो गया, ये मध्य वाला भाग हो गया, ये बाहर वाला भाग हो गया। बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं, कौन सा भाग हो गया बाहर वाला, एपिकार्प। कौन सा हो गया, एपिकार्प। बीज वाला कौन सा हो गया, मीजोकार्प। और अंदर वाला, लास्ट वाला अंदर वाला भाग कौन सा हो गया, एंडोकार्प। एंडोकार्प का उदाहरण कौन सा हो गया, नारियल हो गया। जिनका खाने योग्य भाग कौन सा हो गया, अंदर वाला भाग, नारियल के अंदर वाले भाग को हम खाते हैं, वो कौन सा हो गया, एंडोकार्प। मीजोकार्प के उदाहरण कौन से हो गए, जिन फ्रूट को ऊपर से छोल के और अंदर वाले भाग, जिनकी गुठलियां नहीं खाई जाती, अंदर वाले बीज नहीं खाया जाता, उनके बीच वाला भाग खाया जाता है, वो कौन से हो गए, मीजोकार्प हो गए। उदाहरण कौन सा हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, जिनका क्या है, बाहर वाला भाग है, खाया जाता है। एपिकार्प, एपिकार्प जिसका बाहर वाला भाग है, खाया जाता है। और दोनों एपिकार्प और मीजोकार्प दोनों खाए जाते हैं, वो कौन से प्रकार के हो गए, पेरिकार्प हो गए। वो कौन से प्रकार हो गए, पेरिकार्प हो गए। जैसे बेर हो गया, बेर का ऊपर वाला भी भाग खाया जाता है और बीच वाला भी भाग है खाया जाता है। बेर के अंदर कौन सा हो गया, खाने योग्य भाग है, पेरिकार्प हो गया। आंवला की बात कर लेते हैं। आंवला का कौन सा भाग खाया जाता है, ऊपर वाला भी भाग खाया जाता है और बीच वाला भी भाग है खाया जाता है। आंवला को छोल के नहीं खाते, नहीं तो बेर को छोल के खाते हैं, ऊपर से ऊपर वाला भाग है नहीं खाते। ये कौन से हो गए, खाने हो गया भाग के आधार पर हो गया। 4 नंबर बात करेंगे मैच्योरिटी, पकाव के आधार पर। 4 नंबर हम बात करेंगे
मैच्योरिटी ऑफ ए फ्रूट, मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर क्लाइमेट्रिक फ्रूट हो गया और 2 नंबर है नॉन क्लाइमेट्रिक है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट हो गया, 2 नंबर कौन से हो गए? नॉन क्लाइमेट्रिक है फ्रूट हो गए। क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन से होते हैं? जो क्या है पेड़ से तोड़ने के बाद है पकाए जाते हैं। वो क्या है? जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट हो गए जो पेड़ से तोड़ने के बाद क्या है पकाए जाते हैं, वो कौन से हो गए? क्लाइमेट्रिक। और जो फ्रूट है तोड़ने के बाद है नहीं पकते, वो कौन से हो गए? नॉन क्लाइमेट्रिक हो गए। क्लाइमेट्रिक का उदाहरण कौन सा हो गया? आम हो गया, आम को क्या है तोड़कर पकाया जाता है। पपीता हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया। जो फ्रूट तोड़कर क्या पेड़ से तोड़ने के बाद में पकाए जाते हैं, वो कौन से हो गए? क्लाइमेट्रिक फ्रूट हो गए। सपोटा हो गया, कौन सा हो गया? सपोटा हो गया। और केला हो गया। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन से हो गए? जो तोड़ने के बाद इसको पकाया नहीं जाता। उदाहरण हो गया अंगूर हो गया, अंगूर को क्या है तोड़ने के बाद है नहीं पकाया जाता। बेर हो गया और सिट्रस फ्रूट हो गया, वो कौन से हो गए? नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट हो गए। क्लाइमेट्रिक फ्रूट वो होते हैं जिनको तोड़ने के बाद में क्या है पकाया जाता है, पेड़ से तोड़ने के बाद में उसको पकाया जाता है। आम को, आम के बारे में मैंने पीछे भी पढ़ा था। आम किससे पकाया जाता है? 1000 ppm में इथाइलिन से, 1000 ppm में इथाइलिन से किसको? आम को पकाया जाता है। आम कौन सा है? क्लाइमेट्रिक हो गया। पपीता कौन सा है? क्लाइमेट्रिक हो, क्योंकि पपीते को, आम को, सपोटा को, केला को क्या है पेड़ से तोड़ने के बाद में पकाया जाता है। और नॉन क्लाइमेट्रिक हो वो पेड़ से तोड़ने के बाद में उनको नहीं पकाया जाता। वो कौन से फ्रूट हो गए? नॉन क्लाइमेट्रिक हो गए। अंगूर को नहीं पकाया जाता, बेर हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, ऐसे काफ़ी सारे हो गए। प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और रेगुलर एग्री ज्ञान के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू मेंबर है, वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और डेली यूट्यूब के माध्यम से आपको क्या है क्लास प्रोवाइड की जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।